भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे भाइयों, मालिक से मैं हमेशा यही अरदास करूंगा कि आपका विवेक इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपकी समझ में ना आए। मेरे बिना भी, जब मैं ना भी रहूं तब भी ये विवेक हमेशा आपके साथ रहेगा और हर चीज में आपकी मदद करेगा, हर वाणी को समझने में आपका साथ देगा। इसलिए मैं केवल यही चाहता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक इतना बढ़ जाए कि कोई भी जो आज के संत महात्मा जो आपने देखे हैं, जो केवल भ्रमित करके आप लोग का गलत यूज करते हैं, वो ये काम ना कर पाए। आपको कोई भ्रमित कर ही ना पाए वाणियों का नाम लेके। मैं ऐसा भेदी बना देना चाहता हूं आपको कि हर चीज आपके पास हो, हर चीज आपको पता हो। क्योंकि मार्केट में जब भी कुछ लेने जाया जाता है तो उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप धोखा ना खा जाओ। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को मार्केट में आपने भेजा भिंडी लाने के लिए, तो वो दुकान पे जाके कहीं पे भी लेगा भिंडी, तो दुकानदार कभी नहीं कहेगा कि हमारी भिंडी जो है खराब है, हमारे पास जो सब्जी है वो भिंडी खराब है। नहीं, वो कहेगा ले जा, बढ़िया है, अच्छी है। लेकिन बच्चे के पास परख ना हो तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? वो देखेगा कि यहाँ पे छोटा साइज पड़ा है और इधर बड़ा साइज पड़ा है और बड़ा ही अच्छा होता है। बड़ी बड़ी भिंडी लेके आएगा, कराड़ी सी। क्योंकि हमारे दिमाग में आज तक यही बात डाली गई है कि जो ज्यादा है वो अच्छा है, कम को तो हम लोग सोचते ही नहीं कि हमें कुछ कम मिले। हर चीज में ज्यादा ज्यादा ज्यादा। कोई समोसा भी देगा हमें तो हम चुन लेंगे कि कौन सा वाला बड़ा पीस है। कोई रसगुल्ला खिलाएगा, 4 प्लेट 5 प्लेट होंगी तो बड़े वाला देखेंगे, बड़ा वाला कौन सा है। इसी तरह बिना परख के वो बड़ी बड़ी भिंडी जब घर लेके चला जाएगा तो उसकी मम्मी डांटेगी उसको कि भाई ये क्या लेके आ गया, ये तो खराब है, ये तो कटेगी भी नहीं। अरे भाई, भिंडी जब लाते हैं तो मीडियम साइज की या छोटे साइज की लेके आते हैं। तो ये भेद कौन बताएगा? अरे मां ने ही तो बताना था। अगर बिना भेद बताए, उसके बारे में बिना उसकी पहचान बताए अगर मार्केट में भेज दोगे बच्चे को तो वो लुट के ही आएगा ना। इसी तरह मैं केवल ये चाहता हूं कि आपको हर चीज का भेद पता होना चाहिए। क्योंकि संत मत की मार्केट भी बहुत बहुत ज्यादा टिपिकल है भाई। इतना आसान मत समझ लेना इसको कि जैसे कहते हैं अरे कहीं भी जुड़ जाओ, अरे कोई भी नाम ले लो, अरे कोई भी गुरु धारण कर लो, होना चाहिए बस गुरु। अरे नहीं भाई, केवल और केवल सतगुरु होना चाहिए, और जिसके पास सतनाम हो वो गुरु धारण करो। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। और जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि सतनाम कोई मंत्र है, ओम सोहम मंत्र को सतनाम बना के बैठे हैं, वो अभी बहुत बड़े भ्रम में है। और उनका भ्रम परमात्मा करे जल्दी इस भ्रम से बाहर निकले और सत्य से रूबरू हों। अरे भाई, ओम काल का नाम है, सोहम परमात्मा का नाम है नहीं, तो फिर वो सतनाम कैसे हुआ? सतपुरुष का ही तो सतनाम है। अरे सत श्री अकाल का नाम ही सतनाम है, इसको समझो।
तो मेरे भाई आज बात करेंगे कबीर साहब की एक बहुत ही प्यारी वाणी है, उस वाणी पे खुलासा करेंगे वाणी का, और जो आज तक आपको भ्रमित किया गया है उस वाणी के नाम पे, आज उसको बिल्कुल सही कर देंगे। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि वाणी कहती क्या है। तो पहले वाणी का नाम जानेंगे क्या है। वाणी है साधो ये मुर्दों का गांव। कबीर साहब की बहुत प्यारी वाणी है। तो क्या कहती है वाणी? साधो ये मुर्दों का गांव। कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस गांव में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग वो नहीं, जहां पे हम लोग रह रहे हैं, ये 3 लोग का जो गांव है ये मुर्दों का गांव है। यानी कि यहां पर लाशें रह रही हैं। जहां पे भी आप नजर मारोगे आपको एक जिंदा लाश दिखाई देगी। जिंदा लाश का मतलब क्या है कि एक शरीर दिखाई देगा जो है तो लाश, लेकिन केवल और केवल जीव के सटे होने के कारण, उस आत्मदेव के सटे होने के कारण ये आपको जीवित दिखता है कि जैसे ये जिंदा है। देखो सांस ले रहा है, देखो चल रहा है, देखो पलके झपक रहा है, देखो खा रहा है, पी रहा है। ये लाश केवल तब तक जिंदा है भाई जब तक आत्मदेव का साथ है, जब तक सुरती में इसमें खेल रही है। और जैसे ही सुरती निकल जाएगी ये एक लाश की ढेरी जमीन पे गिर पड़ेगी। तो क्या कहते हैं? साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी। कि बड़े बड़े पीर औलिये यहां पे आए, बड़ा बड़ा प्रचार किया उन्होंने, बड़ी बड़ी संगतें इकट्ठी करी, लेकिन वो भी मारे गए, कोई नहीं बचा। पीर मरे पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी। ऐसे ऐसे जोगी, भोले शंकर जैसे, पतंजलि योगी जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो योग करते थे, श्वासों की साधना करते थे, श्वासों को रोकते थे ताकि श्वासा खर्च कम हो और हमारी उम्र बहुत लंबी हो जाए, तो वो भी नहीं बचे। वो भी सब इस दुनिया को छोड़ के अपने अपने धाम को चले गए। फिर कहते हैं राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं वैद और रोगी। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या डॉक्टर, क्या मरीज, सब के सब मरेंगे, सब मरेंगे, क्योंकि ये साधो ये मुर्दों का गांव, ये गांव ही मुर्दों का है भाई। यहां पर अगर कोई सोचता है कि मैं जीवित हूं या मैं जीवित रहूंगा, तो ये एक भ्रम है भाई, सपना है, बहुत जल्दी टूटने वाला है। इसलिए इस सपने के टूटने से पहले पहले उस सत्य को जान लो, ताकि जब ये सपना टूटे तो तुम्हारी सुरती उस सत्य में समा जाए, उस सतनाम में समा जाए, उस सतपुरुष में समा जाए, उस सार शब्द में समा जाए, जिससे आपको दोबारा किसी सपने में ना जाना पड़े। नहीं तो आपको बार बार यही सपना आएगा और बार बार एक जीवन में आओगे और बार बार मर के महादुख पाओगे। तो इसको समझो। आगे क्या कहते हैं? चंदा मरी है, सूरज मरी है धरनी आकाशा, और 14 भुवन के चौधरी मरी हैं, इन्हू की क्या आशा। यानी कि चंदा, सूरज, ये जितने भी हैं, धरती, आकाश, ये सब ये एक दिन खत्म होंगे, क्योंकि ये एक दिन ऐसा था जब नहीं थे, और जो पैदा हुआ है वो उसका तो नाश होना ही होना है। केवल आत्मदेव के सिवा हर चीज पैदा होती है भाई। ये ब्रह्म भी पैदा होता है, निराकार भी पैदा होता है। उस आत्मदेव के अलावा हर चीज मरेगी, कोई बचाने वाला नहीं है। साइंस भी कहती है कि धीरे 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 चांद और सूरज, ये सब इनकी उम्र घट रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये भी नहीं होंगे। कई अरबों खरबों तारे जो कभी अस्तित्व में थे आज वो नहीं हैं। कई ऐसे डायनासोर, ऐसे प्राणी जो यहां पे धरती पे थे आज वो नहीं हैं। धीरे 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 हर चीज बदल जाती है, हर चीज खत्म होती है, सिवाय आत्मदेव के। वो अजन्मा है, वो शाश्वत है, उसकी खोज करनी है। फिर कहते 14 भुवन के चौधरी मरी हैं, इन्हू की क्या आशा। 14 भुवन के चौधरी कौन? 7 स्वर्ग और 7 नरक,
इन 14 भुवन के चौधरी ये भी एक दिन मरेंगे। इनकी क्या आस करूं मैं? नहीं, साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव। अब कहते हैं 9 हूं मरी है, 10 हूं मरी है सहस 88 और 33 कोट देवता मरी हैं बड़ी काल की बाजी। 9 हूं मरी हैं यानी कि 9 अवतार जो दुर्गा माता के थे, 9 शक्तिपीठ। ये भी कहते हैं कि ये भी इस दुनिया में आए, अपनी लीला रची और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वो भी नहीं टिक पाए हमेशा के लिए। आज उनकी केवल मूर्तियां हैं, वो नहीं हैं। 10 हूं मरी हैं, जो 10 अवतार हुए हैं वो भी एक दिन मरेंगे। सब आए यहां पर, अपनी अपनी लीला रची और यहां से सब चले गए। 9 हूं मरी हैं, 10 हूं मरी हैं सहस 88। सहस 88 ऋषि मुनि आए, वो भी अपना अपना कर्म करके